हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं नीमा कांडेपाल। आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह सुबह से, और वो भी ससुराल से। तो मैं कल ही आ गई थी यहाँ और आज आई हूँ मैं भी बांस काटने। तो मौसम की बात कहा जाए इस प्रकार होकर है मौसम। अच्छी सी धूप आ रखी है और चिड़ियाँ चूँ चूँ कर रही हैं, मतलब घूकते इस टाइम पर ऐसी आवाज़ निकालते हैं घूकते। तो अभी आज हूँ मैं कुलबाट पर पऊ काटने, देखते हैं कितना हो रखा है। तो ईजा लोग सब अभी घर पर ही हैं। मैंने बोला कि मैं पऊ काट लेती हूँ और पहली बार गाय चख भी लेंगे। और बच्चे अभी हमारे घर पर हैं। प्रशांत बच्चों को मतलब कि चुन्नू दी उनको नहला रहे थे बच्चों को। तो मैंने कहा मैं बैठे बैठे क्या करती हूँ, नाश्ता पानी तो हमारा हो गया है। तो मैंने सोचा मैं पऊ काट के ले आती हूँ। तो मैं अभी आती हूँ पऊ काटने के लिए। तो अभी तक हमारे गायों ने नहीं चाख रखा है, मतलब कि चखा नहीं है। तो मैंने कहा नहीं खाया है अभी तक। तो मैंने कहा चलो मैं काट ले आती हूँ। क्या करते हैं चलो दिखाते हैं। ये वाला पेड़ में हो रखा है, ये वाला काटूंगी, उसके बगल वाला काटूंगी। उस पर ज़्यादा हो रखा है, इस पर कम कम हो रखा है। तो देखते हैं कितना करता है। तो चलते हैं अभी। तो यहाँ इतने सारे झाड़ियाँ होते हैं, तो देखते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इस वाले पेड़ से काटूंगी बाँझ। और तो मैं ये अब लगभग पेड़ पौधे भी हरे होने लग गए हैं और ये खड़ी होने लग गया। हमारा भी हो रखा है वहाँ पर गंवार के वहाँ पर। अब काटेंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि यहाँ हरा कुछ नहीं रहता है। तो अब मैं काटूंगी कुछ दिनों बाद। पहले बाँस खिलाते हैं, 1-2 दिन बाद काटूंगी। तो मैं आ गई थी मायके से अपने, आ गई थी मतलब कि कब आई थी मैं, शुक्रवार को आ गई थी। वैसे आना मेरे को बृहस्पति ना बुध को आना था। फिर बुध को पापा ने बोला आज यहीं रुक जा, हम प्रशांत को लेके मासी गए थे दिखाने के लिए। तो फिर मैं आई शुक्र से मैं वहीं रही अल्मोड़ा वाले मकान में। वहाँ मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि वहाँ मेरा नेट वगैरह कुछ चलता नहीं है। तो मैंने बनाया भी नहीं, और काम इतना हो रहा था वहाँ, अकेले अकेले करो। दिन कब चले जा रहा था पता नहीं चल रहा था। तो फिर मैं कल यहाँ को आ गई, मतलब कि मंडे के दिन मैं यहाँ को आ गई थी। तो आज अब बनाऊंगी मैं यहाँ के ब्लॉग डेली। तो डेली जितना भी होगा आपको दिखाया जाएगा पहाड़ी लाइफ कैसी होती है। तो अभी मैं फ़िलहाल काटती हूँ पऊ। तो क्योंकि लेट भी हो जाती है, मैं आ गई हूँ आज सुबह सुबह। बच्चे भी घर में परेशान करते हैं। तो परेशान तो मेरे बिना एक रत्ती भर भी नहीं रहता है, क्योंकि वो रोने लगता है और सोता भी मेरे साथ है। तो अभी मैं फटाफट काटती हूँ पहले, फिर दिखाते हैं। काटती हूँ ये पूरा ऐसे लकड़ियाँ वकड़ियाँ और इनको सब साफ करती हूँ, फिर काटूँगी। बल्कि ये बेल जैसे पता नहीं किसके जा रखे हैं, इस पर मैं पुले बांधूँगी। तो इसको अलग काटूँगी और इसको काटती हूँ अभी फ़िलहाल। तो मेरी ये है दराती। तो अभी मैं फ़िलहाल काटती हूँ फटाफट। फ़िलहाल मैंने अभी काट दिया और मेरे नाक में इसका इतना वो मतलब कि पाउडर जैसे चले गया, उससे छींकते छींकते मेरे हालत डाउन हो गई है। भैया, और पूरा धुस जैसा मतलब कि इसका धुतला ही पूरे ये रूम जैसे मेरे कपड़ों में इतना भर गया, और चींटियाँ इतने हो रखे थे पूरे मेरे टांग में और पाँव में काट के ऐसे कर दिए चींटियों ने। तो अभी मैंने समेटा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे को इतनी छींक होगी। मैं थोड़ा बैठ चुकी हूँ अभी, तो मेरे नाक में पूरा चले गया और सर भी भर चुका है ये धूल से, इसके धूल से। तो मैं पूरे यहाँ को बिखर रखा है और यहाँ बिखर रखा है और यहाँ को है मैंने पूरा समेट दिया। और ये है मैंने पूरा पेट काट दिया। और कुछ कुछ पत्ते बचे हैं, ये पुराने पत्ते थे, क्योंकि मेरे को चींटिया ने बहुत वो काट दिया था। तो मैंने इसके जो नए नए कोमल कोमल आ रखे हैं, तो मैंने काट दिया सब समेट। तो पुराना जो ये पुराना है, इसको हम गायों के जितना खाएंगे ठीक होगा, जितना नहीं खाएंगे गायों के नीचे बिछा देंगे और इसको तो खा ही लेंगे फ़िलहाल। तो अभी मैं फटाफट समेटती हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे धूप भी लग रही है और 10 बज चुका है। तो मैं फटाफट समेटती हूँ यहाँ पर। देखते हैं कितने पुल्ले बनते हैं, फिर दिखाएंगे। तो अभी मैं आ चुकी हूँ घर के लिए, और मैंने यहाँ पर बिछा रखा है, क्योंकि आते आते मेरे पाँव में हो चुकी है दर्द। कुलबाड़ से सीधा घर के नीचे मैंने यहाँ पर बिछा रखा था। वहाँ पर कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि घर में प्रशांत रो रहा है। तो घर से मेरे को फ़ोन आ गया था आजा करके। तो अभी मैं आ गई हूँ घर के लिए, और इस पर कैमरा पर कीड़ा लगा था, और छींक से मेरी इतनी हालत डाउन हो चुकी है क्या कहें। पूरा उसका पाउडर जैसे धूल मन के नाक के अंदर चले
गया है, तो इसलिए आँखों में भी चले गया है। तो इतना धूल हो रखा है इस पर, और इतनी बारिश भी हो नहीं रही कि जब जब ज़्यादा बारिश हो तब इसकी धूल धुलती है, तब अच्छा रहता है काटने के लिए। तो फिलहाल मैं अभी चलती हूँ घर को। तो प्रशांत घर में रो रहा है बल, तो चलते हैं और जाती हूँ। इतना होकर निन्नू निन्नू बोल। अभी दिव्यांशी सो गया, प्रशांत लगा है अकेले अकेले खेलों में, क्योंकि दिव्यांशी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो ईजा ने उसे सुला दिया और ईजा आ रही है मेरी चाव। तो सुनने हमारी आ चुकी है, उसने पूरा बांस खा दिया है, लगभग खा ही रहा है वो खा रही है लगभग। और इसने अंदर बर्बाद कर रखा है, बाहर तो खा ही रखा। मैंने थोड़ा सा दे रखा था इसको। तो मैं फिर से जा रही हूँ अभी लकड़ी लाने, वहाँ लकड़ी और कितने हैं तो हमारे, तो मैं जा रही हूँ अभी लकड़ी लेने। और एक बार बारिश आ चुकी है, दोबारा मौसम बन रहा है अभी फिलहाल। तो अभी ये अपना रहता है, सुनल मार खिलाफ ये मारने आ जा रही है सर से। तो अभी हम चलते हैं। और हमारा प्याज इस प्रकार हो रखा है, प्याज हो तो इस प्रकार हो रखा है प्याज। और दादाजी ने मतलब कि बाबू ने इधर को वो लगा दिए, शिमला मिर्ची के पेड़ लगा दिए इतने सारे। तो अभी इधर को ऐसी है, कुछ और चीज़ बोएंगे हम यहाँ को, भिंडी वगैरह कुछ भी बो सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल चलती हूँ मैं घर को, नहीं घर को नहीं, लकड़ियों को, क्योंकि चुन्नू दी लोग भी स्कूटी चलाने गए हैं नीचे। चुन्नू दी का प्रॉपर ही आ गए हैं स्कूटी चलाने। तो चुन्नू दी और इसके पापा गए हैं, दोनों गए हैं साथ। तो ईजा बोल है तेरा भी साथ हो जाएगा तो तू भी चले जा। मैंने कहा हाँ हाँ। और वैसे मुझे डर हर नहीं लगती है, मैं चले ही जाती हूँ। सुबह अकेले गई थी, अकेले आई, अभी भी मैंने कहा होंगे तो ठीक होगा, नहीं होगा तो अकेले ही चले जाऊँगी, अकेले आ जाऊँगी। क्योंकि ईजा बोले हैं तू भी लेके आना, और चुन्नू दी से भी बोलना, वो भी लेके आएंगे लकड़ियाँ। वहाँ पर बकरी वालों ने पूरे टहनी टहनी काट रखे हैं, तो उसको काट कूट के इनमें लाऊंगी। ये फाँच में, ये मतलब कि चुन्नियों में। यहाँ तो रस्सी बहुत कम लेते हैं, इन चीज़ों में लाते हैं। मतलब कि असोज के टाइम पर भी ये फाँच में लाते हैं। ये चाव का मतलब कि जो भी है फाँच, उनमें ही लाते हैं घास वगैरह। तो अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ। अभी मैं पहुँच चुकी हूँ नौले वाले खेत में, और अब लगभग सभी जगह हरा होने लग गया है ये। हाँ, क्योंकि बारिश होने लगी है तो हरा भरा होने लग गया है। और सभी और कटारी इतनी हो रखी है, ये इतनी सारी कटारी जम रही है। और सोच के टाइम पर यहाँ को पूरा रास्ता ही बंद हो जाता है कटारी से। तो अभी फ़िलहाल हम चलते हैं, क्योंकि चुन्नू दूल्हे उधर को गए हैं, मतलब कि अभी गए हैं देवी धार को। तो मैं भी चले जाती हूँ, फिर उनसे बोलूँगी तुम भी आ जाना, अभी चलते हैं। तो ये बना दिया है मैंने गढ़ाओ, या तो गट्ठा, लकड़ी का गट्ठा बना दिया। और इसमें है नमाठी, यानी आधे कच्चे तो आधे पक्के, मन के आधे सूखी लकड़ियाँ तो आधे कच्चे लकड़ियाँ हो रखे हैं, दो प्रकार के हो रखे हैं। तो मैंने इतना बना दिया है अपना गट्ठा। और मेरी दराती इस प्रकार होती है, ये है, ये अलग हो रखा है, ये अलग हो गया, ऐसी काटा। और हाथों में छाले भी लग गए, और कुंज के उससे कांटे से मेरे हाथ पूरे चुंगड़ चुके हैं अपने। ये इस प्रकार हो, खून भी आ गया है इधर वाले हाथ में भी और क्या। तो अभी मैं उचाती हूँ और जाती हूँ घर के लिए, क्योंकि इधर का फ़ोन भी आ रहा है और शाम का टाइम है, डर भी लगती है गधेरे में बाग की। तो अभी मैं चलती हूँ। चुन्नू लोग तो चले गए हैं घर को, क्योंकि ज़्यादा लकड़ियाँ हुई नहीं थी यहाँ। तो एक गट्ठा ही हो रखा है फिलहाल। और मैंने जो अटकटे हो रखे थे उनको मैंने नीचे गिरा दिया, और जिस दिन सूखेंगे उस दिन ले जाया जाएगा उनको। तो अभी चलते हूँ मैं घर को। तो ये है उचाने का समस्या भी हो रही है यहाँ पर, क्यों कैसे सर में रखा जाए, ये तो दिक्कत वाली जगह है। तो मैं अभी चलती हूँ घर को। तो इस प्रकार होकर गधेरे में ऐसा होकर है सुनसान, और पानी गधेरे में पानी इतना हो रखा है। और ये है हमारा खड़िक का बोर्ड, अब इसे भी काटेंगे कुछ दिनों बाद। अब ये पूरा अखरा नहीं है, क्योंकि इसके टूके में जो हो रखे हैं रेड पत्ते हो रखे हैं। रेड पत्तों से गायों को लगता है बिख, यानी कि जहर लगता है। तो अब इससे नहीं काटूंगी, बाद में काटूंगी। पहले उधर होता है हमारा ये खड़ी, उधर वाला काटूंगी, फिर काटूंगी इसको। तो अभी फिलहाल मैं जाती हूँ और चलती हूँ, घर जाके मिलते हैं।
लाने के बाद मैंने बाद में गाय वगैरह अंदर, और अभी है दिव्यांशी मेरे साथ। मैं इसके ग्वाला हूँ तो प्रशांत के ग्वाला उसके पापा हैं। तो ये क्या कर रही है, प्रशांत को मतलब कि उसको नोच दे रही है यहाँ और मार दे रही है फटाफट फटाफट। ना चुट्टा नहीं भाई, ये तो अपने बाल खुले रखती है तो दूसरों को भी मतलब कि चुट्टा, मैंने यहाँ पर चुट्टिया बना के उसको खोलने में लगी है ना। हट, तो ये बाल को आपने खोले रखते दिन भर ऐसे खुले पर नहीं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर ही रखते हैं। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बाय कर, क्यों कौन सा था।